मित्रों, जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम श्री रामचरितमानस के एक अयोध्या कांड के प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे, जो काफ़ी ज्ञानप्रद और शिक्षाप्रद है। तो वो प्रसंग इस प्रकार है कि जब भगवान श्री राम को यह पता लग गया कि माता सीता को रावण हरण करके ले गया है, तो उन्होंने अंगद से कहा कि अंगद, तुम जाकर के रावण को यह समझाओ और संदेश दो कि अगर वो संधि करना चाहे माता सीता को वापस कर दे, नहीं तो युद्ध निश्चित है और उसमें तुम सभी लोगों का विनाश भी निश्चित है। यह कहकर के उन्होंने अंगद को दूत बना करके रावण के पास लंका में भेजा। जब अंगद रावण के सामने प्रस्तुत हुआ और उसने श्री राम के संदेश को रावण को सुनाया, तो रावण आग बबूला हो गया और उसने कहा, अरे मरकट, जो आदमी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया वो तेरी रक्षा कैसे करेगा? तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे हम टुकड़े कर देंगे, ये राक्षस तेरे को मार करके खा जाएंगे। तो जब उसने भगवान श्री राम के बारे में अनसंट बातें कही और मरकट आदि बुरे शब्दों का प्रयोग किया, तो अंगद को वहाँ पर जोश आ गया और उसने रावण से कहा कि अरे रावण, मैं चाहूँ तो तेरे को मार करके माता सीता को अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन भगवान श्री राम ने मुझे इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है और वैसे भी मैं तेरे को मार करके क्या करूँगा, तू मरे हुए के ही समान है। तब उन्होंने वहाँ पर एक चौपाई कही है श्री रामचरितमानस में कि कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अदखानी, जीवित सब सम 14 प्राणी। इस प्रकार की चौपाई कही है। अर्थात कौल कामबस माने वाम मार्ग पर चलने वाला, उल्टी बातें करने वाला। जैसे किसी आदमी से आप कहो कि तुम दिल्ली चले जाओ और वो कहे कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, इसी को कौल वाम मार्ग पर चलने वाला कहते हैं। और काम के वशीभूत, काम के वश में होकर के मनुष्य अपनी बुद्धि विवेक को समाप्त कर देता है और वह किसी की बात नहीं सुनता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह आदमी नीतिगत बातों से दूर रहता है और दुराचार की बातें करने लगता है। और कृपण विमूढ़ा यानी बहुत सारा मूर्ख, जिसमें केवल अपने ही खाने पीने की बातें लगी रहती है, बाकी ज्ञान की चीज़ों से तो वो बिल्कुल शून्य होता है। कृपण विमूढ़ा, कृपण माने कंजूस, जो इतना कंजूस के किसी के को अगर रास्ता बताना हो तो वो रास्ता बताने में भी कंजूसी जाहिर करता है, वह उसे रास्ता भी नहीं बता पाता है, इतना कृपण होता है वो विमूढ़ा। और अति दरिद्र यानी दरिद्रता का मतलब है हैरान परेशान, असंतुष्ट, असंतोष, यानी 100 आ जाए तो 200 की भूख, 200 आ जाए तो 400 की भूख। कौल कामवश कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र, अजसी अति बूढ़ा और भयंकर बुढ़ा, 90-95 साल 100 साल का बुढ़ा, वो भी मरे हुए के समान है। उसकी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, शिथिल हो जाती हैं। वो खुद तो कष्ट पाता ही है, लेकिन वो दूसरों को भी कष्ट देता रहता है, इसलिए वो मरे के ही समान कहा गया है। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस, हमेशा ही रोग लगा रहता है, खांसी जुकाम सर्दी बुखार, संतत क्रोधी और बात बात पर क्रोध करने वाला, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने वाला, संतत क्रोधी, विष्णु विमुख और परमात्मा से विमुख रहने वाला। यहाँ विष्णु का मतलब अपने आराध्य से विमुख रहने वाला। विष्णु विमुख, श्रुति और वेद शास्त्रों की निंदा करने वाला है। अरे सब कपोल कल्पनाएं हैं, बेकार की बातें हैं, पंडितों ने लिख दिया है, इस तरह की बातें करता है। श्रुति संत विरोधी, और जो परमात्मा को प्राप्त करने के साधन करते हैं संत महापुरुष,
उनको भी वो ये कहता है कि ये ढोंगी हैं, ये पीले वस्त्र धारण करके यूं ही घूमते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। इस तरह की अनर्गल बातें वो करता है। वो संतों का विरोध करता है, संत विरोधी, तन पोषक, निंदक, अधखानी, और अपने ही खाने पीने में सजावट में लगा रहता है। उसे दूसरे की कोई चिंता नहीं है। जैसे उदाहरणार्थ घर में भोजन बना है और सब्जी उतनी ही है जितनी 4 आदमियों के लिए होनी चाहिए, तो वह अपना पेट भरने के लिए 4 आदमियों की सब्जी को खा जाएगा। वो यह नहीं सोचेगा कि और भी यहाँ भोजन करने वाले, उनके लिए भी कुछ हिस्सा सोच के रखना चाहिए। ऐसा भाव उसके अंदर नहीं होता है। तन पोषक, निंदक, और जिसकी बहुत सारे जो है निंदा करते हैं, कोई भी आदमी से पूछो उसके बारे में निंदा करते हैं, और अधखानी, और बहुत सारी बुराइयों की खान, जीवित सब सम 14 प्राणी। ये कहा है कि रावण, ये ऐसे 14 प्रकार के प्राणी जीवित ही मरे हुए के समान है, इसलिए मैं तेरे को मार करके भी क्या करूँगा। तो इसलिए ये रामचरितमानस का बहुत ही अच्छा प्रसंग है, जो 14 प्रकार की शिक्षाएं हमें इस चौपाई से मिलती हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। जय श्री राम।